अगर आपके बहन के पति को एनकाउंटर में मार दिया जाता और उनके हाथों की मेहंदी भी न सूखी होती तो आप क्या करते? झुनझुना बजा रहे होते। आप 31 दिसंबर को WHO ने कहा कि यहाँ कोरोना का प्रभाव है, कोरोना से संज्ञान लीजिए, तो आप क्या करते? मुझे ना पर्चा बांटते हैं। कपिल मिश्रा एक ऐसा व्यक्ति जिसने दिल्ली को दंगे में ढकेला, ये वही देशद्रोही कपिल मिश्रा है जिसने प्रधानमंत्री को ISI का एजेंट कहा था, जिसने प्रधानमंत्री को दिल्ली विधानसभा में सेक्स रैकेट में शामिल होने का बात खुले विधानसभा में मन से कहा था और रिकॉर्ड की बात की थी। आप समझिए, ये वही कपिल मिश्रा है जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पर आक्षेप लगाता है कि प्रधानमंत्री जी लड़की का अपहरण कराते हैं, सेक्स रैकेट चलाते हैं, ISI के एजेंट हैं। ये मैं नहीं कहा, ये कपिल मिश्रा ने कहा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज मिर्ची सीधी बात तीखी बात में। आज हमारे साथ में द न्यूज मिर्ची के कार्यालय में इस देश के सबसे बड़े राष्ट्रवादी देशभक्त तिलकधारी पंकज जी उपस्थित है। पंकज श्रीवास्तव जी का हम सबसे पहले स्वागत करना चाहेंगे और हम आज इनसे एक ऐसे मुद्दे पे चर्चा करने वाले हैं जो कि झारखंड का अभी एक विशेष मुद्दा यहाँ पे बना हुआ है। कपिल मिश्रा जी दिल्ली से आए हुए हैं और उन्हें एयरपोर्ट पे रोक दिया गया है। मामला यह है कि रुपेश पांडे की हत्या सरस्वती पूजा के विसर्जन के दिन हो गई थी और इस मामले पे अभी कार्रवाई चल रही है और इसी वजह से कपिल मिश्रा जी भी रांची आए हुए हैं, लेकिन वो पिछले 5 घंटे से एयरपोर्ट पे ही प्रशासन के द्वारा रोक दिया गया है। कपिल मिश्रा जी को एयरपोर्ट में, रांची एयरपोर्ट में रोक दिया गया है। सर क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, जानबूझकर किसी भी उपद्रवी को हीरो बनाना सरासर गलत है। कपिल मिश्रा एक ऐसा व्यक्ति जिसने दिल्ली को दंगे में ढकेला, ये वही देशद्रोही कपिल मिश्रा है जिसने प्रधानमंत्री को ISI का एजेंट कहा था, जिसने प्रधानमंत्री को दिल्ली विधानसभा में सेक्स रैकेट में शामिल होने का बात खुले विधानसभा में मन से कहा था और रिकॉर्ड की बात की थी। आप समझिए, ये वही कपिल मिश्रा है जो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी पर आक्षेप लगाता है कि प्रधानमंत्री जी लड़की का अपहरण कराते हैं, सेक्स रैकेट चलाते हैं, ISI के एजेंट हैं। ये मैं नहीं कहा, ये कपिल मिश्रा ने कहा। पहली बात, ये वही कपिल मिश्रा है जिसने दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले दिल्ली जलाया है और पुलिस प्रशासन के संरक्षण में उसे ये इस कपिल मिश्रा से पूछना चाहते हैं, जब आपको रुपेश पांडे की जो निर्मम हत्या हुई किन कारणों से हुई, यह जांच का विषय है। जब झारखंड की सरकार मॉब लिंचिंग पर कानून ला रही थी तो यह भगवाधारी गुंडे भाजपा के तमाम विधायक उस समय मॉब लिंचिंग पर कानून का विरोध क्यों किया? आज अगर मॉब लिंचिंग पर कानून होती तो शायद रुपेश पांडे को इंसाफ मिलता। इसके लिए सरासर भाजपा के लोग, भाजपा के नेता जो लाशों पर राजनीतिक रोटी सेकते हैं, जो धर्म के नाम का व्यापार चलाते हैं, जो धर्म के नाम पर राजनीति करते हैं, उनका दुकानदारी बंद हो जाता है। ये सरासर है। लेकिन जिस सुन पूरी बात क्यों बता रहे हैं? भाजपा वालों ने कहा है कि एक काउंटर के बाद एक करो। मैं पूछता हूं, जो रुपेश पांडे ब्राह्मण परिवार से आते हैं, मोदी जी की सरकार ने सवर्णों को, जो निर्दोष सवर्णों ने भाजपा को दूध पिलाया, वो भाजपा RSS के आस्तीन के साथ निर्दोष सवर्णों को हिंदू नहीं मानते। पहले बात जब आपने हिंदुत्व की और आपने बात की भाजपा के, मैं षड्यंत्र, साजिश और प्रयोग का लगातार खुलासा करता हूं, करता रहूंगा। जो जातियां सवर्ण में आते हैं, प्रधानमंत्री ने माननीय दीपक मिश्रा जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, उसके फैसले को बदलते हुए 10 साल की जेल का सजा का प्रावधान किया है। एक आतंकवादी, एक बलात्कारी, एक मर्डरर को वकील रखने की परमिशन है, लेकिन चूंकि आप मोदी राज के सवर्ण हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, कायस्थ हो, सवर्ण बिरादरी में आते हो,
आपको सीधे जेल जानी पड़ेगी, अदालत का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। कहां का इंसाफ है? दूसरी, पहले सुन लीजिए, आप बताइए मत, पूरी बात सुनिए। कपिल मिश्रा, जो विकास दुबे को फांसी के तख्ते पर लटकाया जाता, मुझे तकलीफ नहीं होती, ठोक के कहता हूं, विकास दुबे भी ब्राह्मण था, क्योंकि विकास दुबे भाजपा का राजदार था, भाजपा के इशारों पर वहां डकैतियां करता था, रंगदारी करता था। विकास दुबे जब समर्पण करने की भावना से अपने ही नेता के क्षेत्र में गया, नरोत्तम मिश्रा जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री, जब वहां से ला रही, अब बताइए कौन सा इजाद है इनके यहाँ, बैठिएगा महिंद्रा में और निकलिएगा टाटा एसयूवी में, टैक्स रैकेट में शामिल होने का आरोप लगाया है। बीजेपी के लोग या तो इनसे डरे हुए हैं, जो खुले सांड की तरह ऐसे लोगों को छोड़ रखा है। इस कपिल मिश्रा से सवाल पूछा जाएगा, आप सबने रामायण देखी है, महर्षि वाल्मीकि ने रामायण लिखी है, तो उसी समाज की बिटिया के साथ हाथरस में दरिंदगी हुई। उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था 18 दिन तक एफआईआर दर्ज नहीं की। कपिल मिश्रा क्या वो वाल्मीकि समाज की लड़की थी इसलिए नहीं गए? पूछो इनसे। जब रात के अंधेरे में जला दिया गया तो ये कपिल मिश्रा कहां था? ये कपिल मिश्रा उस समय कहां था जब अरुण वाल्मीकि की हत्या हुई? ये कपिल मिश्रा उस समय कहां था जब पूर्व आईजी अभिकांत ठाकुर के साथ सिर्फ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात पर आतंकवादी जैसे सलूक हुए? चप्पल तक पहनने की जरूरत, यहाँ पे रोक दिया गया है उन्हें एयरपोर्ट पर, वो कहाँ गए कहाँ नहीं गए ये अलग चीज है, लेकिन यहाँ पे आए हुए हैं आज, तो उन्हें यहाँ पे जिस तरह से रोकना ये संवैधानिक नहीं लगता आपको? आपको ये संवैधानिक लगता है कि प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रधानमंत्री सेक्स रैकेट में शामिल था, लड़की का अपहरण किया है? ये संवैधानिक लगता है कि कपिल मिश्रा प्रधानमंत्री को ऐसे का एजेंट था दिल्ली विधानसभा में? इसका मतलब वो सही है, आप भाजपा के लोग डर गए। मैं क्या सही है क्या गलत है आप मीडिया के लोग बनते हैं? अरे आप मीडिया के लोग तय करेंगे, मैं तो पूछता जवाब दीजिए। कानून व्यवस्था अपना काम करेगी। आप मीडिया के लोग एक आतंकवादी से 1000 गुना ज्यादा खतरनाक हो। आज मैं भी राज्य में हूं, मैं आपसे पूछता हूं, जो मीडिया निर्दोष मंजर और दानिश को पता नहीं क्या क्या कहा होगा, आज माफी मांगेगी? तो फिर आप कौन होते हैं भैया? आपका काम सुनो, आपका काम कर गए थे। मैं हिंदुस्तान में ऐसा कौन सा जगह है जो नहीं जाता? अपने देश को बचाना हम सबका कर्तव्य है। आपने भाजपा के लोगों के साथ मिलकर, कपिल मिश्रा, गोबर पात्रा जैसे लोगों के साथ मिलकर अंग्रेजों ने जो आजादी से पहले डिवाइड एंड रूल की बात की थी, फूट डालो, देश को लूट लो, अपने साझेदारों से लुटवा लो, यही एजेंडा चला रहे हैं आप लोग। आपने सवाल पूछा कि कपिल मिश्रा ऋषि अग्रवाल के घर जाएगा क्या सिंगापुर, जो 22,842 करोड़ रुपया लेकर भाग गया? जाएगा संदेशा बंधु के पास? जाएगा मेहुल चौकसी के पास? आमी मोदी, मिशेल मोदी, पता नहीं कौन कौन मोदी, ललित मोदी, नाम लेते लेते तो बहुत सारे होता है। यहाँ आने का फिर क्या मकसद, आपको क्या लगता है? यूपी का चुनाव है, समझिए, यूपी में चुनाव है और उत्तर प्रदेश में इनकी इंटरनल पार्टी की रिपोर्ट, आईबी की रिपोर्ट, इनका आरएसएस का रिपोर्ट, ये चुनाव आयोग के साथ मिलकर 31 जनवरी तक चुनाव प्रचार पर रोक लगाया, नहीं तो ये लतियाई जुदियाई जाते हैं। जनता इनसे क्षुब्ध है। जनता पूछ रही है कि साहब हमें ऑक्सीजन चाहिए था, आप कहां थे? साहब आपने 24 मार्च तक का समय क्यों इंतजार किया? आप मध्य प्रदेश में सरकार बाद में बना लेते, आप ट्रंप की गुलामी बाद में कर लेते, आप दिल्ली के चुनाव बाद में करा लेते, पहले कोरोना का तो संज्ञान ले लेते। योगी सरकार की रिपोर्ट कहती है कि एक भी ऑक्सीजन की मृत्यु नहीं हुई, ऑक्सीजन की कमी से। कौन? योगी सरकार की रिपोर्ट बताती है। तो लोग पिकनिक मना रहे थे अस्पताल में, कुछ तो शर्म कीजिए। आप जैसे पत्रकारों ने तो पता नहीं देश का भट्ठा बिठा दिया भाई। पिकनिक मना रहे भैया, मैं क्या कह रहा हूँ, जो तैरती लाशें थी गंगा जी में, वो पिकनिक मना रहे थे वहां। क्या कर रहे थे? पिकनिक मना रहे थे। रिपोर्ट कौन सी रिपोर्ट? रिपोर्ट तो आप समझो, आप रिपोर्ट मत चिल्लाओ, आप ये समझो कि जो लोग कोरोना कहता रहा कि साहब अस्पतालों में बेड बढ़ाइए, अस्पतालों में डॉक्टर बढ़ाइए, अस्पतालों में ऑक्सीजन
अस्पतालों में सर्जिकल सामग्री बढ़ाई है, लेकिन हमारे देश के मोदी सरकार ने क्या किया? दाढ़ी बढ़ाता रहा। यहाँ की सर्जिकल सामग्रियां बाहर के देशों को बेचता रहा, यहाँ की ऑक्सीजन बाहर के देशों को बेचता रहा। अरे जाकर पूछिए उन माओ से जिनके कलेजे का टुकड़ा उनका बेटा मौत के मुंह में समा गया। जाकर पूछिए उन बहन बेटियों से जिनके सुहाग उजड़ गए। जाकर पूछिए उन बच्चों से जिनके सर से माता पिता का साया उठ गया। आप लोग चैनल में बैठकर, अरे सुनिए मैं अभी बात कर ली, आपको क्या कह रहा हूं? आप जाकर पूछिए उन विधवा औरतों से जिनके सुहाग छिन गए, क्या आप लोग ला सकते हैं? क्या ला सकता है योगी और धोनी? पूरे विश्व भर में मृत्यु हुई, ऐसे भारत में थोड़ी ना हुई पंकज जी। तो क्या कहा और कुछ कहिएगा? अरे और कुछ कहिएगा, बोल लीजिए एक ही बात। ये तो आप आंकड़ा देख रहे हैं कोरोना का कि पूरा विश्व जो है इस चीज से त्राही था। अमेरिका में इतना वो डेवलप कंट्री माना जाता है, और आज इंडिया जो है वह एक विकासशील देश। अरे भैया आप इतने बेशर्म हो गए, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाने वाले लोग, जितना झुमका नहीं गिरा बरेली के बाजार में, आप लोगों का स्तर गिर गया। अमेरिका ने कोरोना के समय अपनी जनता को कितना पैसे दिए बताओ? आपने बता दो दिए अमेरिका में हुआ? अमेरिका में कितने मुआवजा मिले आप बता दीजिए। नहीं मैं पूछ रहा हूँ। एक ही तरह बाबा जी का ठुल्लू 20 लाख 1000 करोड़ का पैकेज 20 रुपया नहीं मिला है, लोगों को घर नहीं जाने दिया गया, कुछ भी बोल अमेरिका पहुंच जाते हो। यही तो बात होती है कि आपसे बात होनी चाहिए इंदौर की, तब पहुंच जाओगे इस्लामाबाद। आपसे बात होनी चाहिए कानपुर और करनाल की, तो काबुल और कंधार पहुंच जाओगे। आपको यह पता रहता है। अरे सुन लो ना भैया, सुन लो की आप बात कर रहे हैं, क्या कह रहा सुन लीजिए आप। फिर वैश्विक तो विश्व की तो बात होगी ना। थोड़ा बहुत भी शर्म बचा है आप पत्रकारों को? अरे थोड़ा बहुत भी शर्म बचा है कि भाजपा नेताओं की तरह गोबर को चवनप्राश समझ के आप भी चाटते हो? तो सवाल करेंगे ना पंकज जी की नहीं करेंगे? यही तो होना है। अगर पत्रकारों ने सवाल किया होता तो मैं पूछता हूं आपसे, आप प्रधानमंत्री होते जी, और WHO आपको कहती कि 31 दिसंबर को कोरोना का संज्ञान लेना है, तो आप क्या करते? चुनाव प्रचार में मस्त रहते? मैं पूछ रहा हूं, बताइए आप 31 दिसंबर को WHO ने कहा कि यहाँ कोरोना का प्रभाव है, कोरोना से संज्ञान लीजिए, तो आप क्या करते? मुझे ना पर्चा बांटते हैं। आप समझिए क्या करना था आपको? ट्रंप की गुलामी करनी थी आपको, लोगों का मजाक उड़ाना था। 23 मार्च तक 22 विधायकों की नीलामी, ट्रंप की गुलामी ने देश का बट्टा बिठा दिया। आप कहते हैं ये तो छप जगह होता है। अरे छप जगह होता है, बाहर का मत छप जाइए। आप हिंदुस्तान के पत्रकार हैं, आप हिंदुस्तान की खबरों को दिखाइए। आप अमेरिका के पत्रकार नहीं है, आप इजराइल के पत्रकार नहीं है, आप पाकिस्तान के पत्रकार नहीं है, आप हमारे देश हिंदुस्तान भारत के पत्रकार हैं। आप भारत की कमियों को बताइए। आपको एक बात बताइए, आप लोगों को, जानवर के बच्चों को यह पता है कि मां का दूध पीने से पेट भरेगा। आप लोगों ने एक ही बात सीख रखी है, एक ही बात। सरकार ने जो बोटी फेंका और देश की मीडिया के लोग हमारा कुत्ते की तरफ खड़े होते हैं भाजपा की सेल में, वही कुतर के चला रहा है 24 घंटा। आप फायदा गिनाने लगते हैं। एक बात बताइए, कोरोना वायरस बीजेपी से सेटिंग हो गया कि दारू के ठेका पर नहीं जाएंगे, हाई स्कूल में दारू चले जाएंगे, कोरोना फैल जाएगा है। अमित शाह जी मास्क नहीं लगाएगा तो कोरोना नहीं फैलेगा, हम मास्क नहीं लगाएंगे तो मुझे कटवा दीजिएगा। कहां से आप लोग पढ़ के आते हैं भाई? समझिए, यही हिंदुस्तान को समझने की जरूरत है और समझाने की भी जरूरत है। हम मानते हैं कि आपको सिर्फ रोटी पर नमक तेल प्याज खाकर गुजारा करना पड़ेगा। आप क्यों सोचते हैं कि जी उसके मालिक सुभाष चंद्र की तरह हम भी देश लूट कर राज्यसभा में सांसद बन जाएंगे? आप ऐसा मत सोचिए। आप पत्रकारों को हाथ जोड़कर विनती है, मैं कह रहा हूं सुन लीजिए, कोई मुद्दा नहीं। आप डिबेट कीजिए रोजगार पर, आप डिबेट कीजिए महंगाई पर, आप डिबेट कीजिए मां बहन बेटियों की इज्जत आबरू पर। कहां है नजारे? आप डिबेट कर रहे थे, आप मैं कह रहा हूं आपने सवाल पूछा नजारे से है हिंदुस्तान में कोई आदमी, जो आदमी 21,000 के हेरोइन पर चर्चा तक नहीं किया, क्या हम उससे उम्मीद रखें कि 22,842 करोड़ के बैंक फ्रॉड पर चर्चा करेगा? आप चर्चा कीजिए क्या शाहरुख खान के दोस्त के पास मिला, रिया चक्रवर्ती के यहाँ 52 ग्राम गांजा है? तो 21,000 का आपका रिश्तेदार है जब चर्चा नहीं कर रहे हैं, आप हैंड नागिन डांस कर रहे हैं। चर्चा किए सुन रहे, आपने ही मूव किया, मैं तो सिर्फ हिंदुत्व पर आ रहा था। आपने कहा,
आपने चर्चा किया ड्रग दो ड्रग दो ड्रग दो, आपका ही रिश्तेदार कह रहा था, आपको अडानी कह रहा है कंटेनर भर भर के लो, कंटेनर भर भर के लो। चर्चा की किसका था, कहां से आया, क्यों आया, किसने लाया? अरे मैं क्या पूछता हूँ, अरे भाई कोई मुद्दा भाई नहीं है। अगर वही सुनाम में कोई मुसलमान होता तो आप क्या करते? अगर ये पैसा 22,842 करोड़ रुपया कोई मुसलमान लेके भाग गया होता तो आज बीजेपी का सब नेता क्या कहते हैं, किसी दूसरी पार्टी की सरकार होती। चतराई थुतराई के वो समय होता है, समझिए। देश को समझने का चीज है, देश को समझने की चीज है। हम लड़ किस लिए रहे हैं? धर्म एक सभ्यता है, धर्म जीवन जीने की कला है, धर्म हमें अपने जीवन में तमाम तरह की विपत्तियों से दूर कराता है, सुखद अनुभूति कराता है। एक बात बताइए, 1925 में लाउड स्पीकर बना, अगर लाउड स्पीकर से ना अजान अगर मस्जिद में नहीं हुआ, एक बात बता रहे तो उसमें कोई क्या मचाएगी? नमाज तो 24 घंटे पढ़े जाते हैं, और 1925 से पहले अजान नहीं होता था, सो बात तो है नहीं। मंदिर में पूजा नहीं होता था, सो बात तो है नहीं। 1925 से भी पहले पूजा होता था। तो ये मीडिया का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है, और जो वैश्विक नफरती लोग हैं वो देश के नफरतियों के साथ कौन करता है? कपिल मिश्रा को पैसा प्रोवाइड, हवाई जहाज जाता है, बाप का है देश। इनके पिताजी रिक्शा चलाते हैं कि ठेला चलाते हैं, ये कैसे हवाई जहाज से आता है भैया? हम साधारण ट्रेन से नहीं आ पाते हैं, ये फ्लाइट से क्या आता है? कौन पैसा देता है इसको? कौन लोग हैं इस नफरती चिंटुओं के पक्ष में? कौन इनको फाइनेंस करता है? कौन इनको चंदा देता है कि देश डूब जाए? आज आपको चिंता नहीं है कि देश की अर्थव्यवस्था क्या है, आपको चिंता है वहां पहुंचने की, हैं? आप जाइए, लोगों को समझाइए, अच्छी बात है। मैं उस पीड़ित परिवार के साथ खड़ा हूं, मैं पूरी जानकारी लेना चाहता हूं कि किन कारणों से उनकी मौत हुई। समझिए, आग बुझाने के बजाय आग में घी डालिएगा, कपूर डालिएगा, सवाल करते हैं। आप उस समय नहीं थे जब उसी समाज के साथ इतना त्रासदी होता है। आप खाली विधि आप देख लिए कि इसमें नाम मुसलमान का आ रहा है तो कूद गए। जाइए ना उत्तर प्रदेश, कपिल मिश्रा जी माँ का दूध पिया है तो छठी रात का दूध, योगी आदित्यनाथ जिसको आपका रिश्तेदार है ना, वो बुलडोजर चला देगा आपके घर पर। जाइए कि वहां ब्राह्मणों का इंसाफ करके आइए। बड़का ब्राह्मणों का मसीहा बनने चला है, चिराग तले अंधेरा है, इसको दिख न रहा अंधे को। आप रुपेश के घर कब जाने वाले हैं? हमें तो जब आप कहें चल देंगे, चल लीजिए। आप उसके परिवार के लोगों से मिलिए। हम 24 घंटा, चाहे वो किसी भी जाति धर्म का लोग हो, ऐसा नहीं कि अगर मुसलमानों की गलती हो तो मैं मुसलमानों को गलत नहीं कहूंगा, अगर ब्राह्मणों की गलती हो तो मैं ब्राह्मणों को गलत नहीं कहूंगा। ये देश सबका है, और मेरी तो पूरी कोशिश है कि भारत के संविधान को अक्षरशः लागू की जाए, जिसमें समतामूलक समाज की बात की गई है, स्वतंत्रता की बात की गई है, हर तरह की आजादी की बात की गई है, धर्मनिरपेक्षता की बात कही गई है। अगर मुसलमान गलत है तो मैं कहूंगा कि मुसलमान को फांसी दो। आपको पता है दीप सिद्धू सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे कि उनका एक्सीडेंट में मौत हो गया। कहीं ये मौत भाजपा आरएसएस से जुड़ी तो नहीं है? क्योंकि वो सनी देओल के चुनावी कैंपेनर थे। ये जांच का विषय है, सवाल फोकस इस पर कीजिए। उसने किसानों को बदनाम करने की कोशिश की, तो चुनाव के समय उसकी मौत सड़क दुर्घटना में कैसे हुई आप उस पर नहीं चर्चा कीजिएगा। अगर उसका वीडियो वायरल नहीं हुआ होता तो आज भाजपा आरएसएस के लोग किसानों के साथ क्या किए होते? सवाल इस पर पूछिए ना, एक तरफा सवाल मत पूछिए। सवाल पूछिए कि अपने ही देश में मोदी जी ने ब्राह्मणों के लिए खासकर मुसलमानों से भी बदतर कानून क्यों लाया? आप मुसलमान हैं तो आप पेपर दिखाइएगा तो रह सकते हैं, लेकिन ये सवर्ण है तो पेपर दिखाने, साक्ष्य देने के बावजूद भी जेल जाने से हमको कोई नहीं रोक सकता है। हम भारत में रह रहे हैं कि हम इंग्लैंड में रह रहे हैं भैया? ये भाजपा आरएसएस के नेताओं के देश क्या उनके बाप ने दहेज में लाया था? हमारे बाप दादाओं ने, सभी जाति के लोगों ने, धर्म के लोगों ने अपनी कुर्बानी दी थी, तब जाकर देश आजाद हुआ। मिसगाइड करने की कोशिश मत कीजिए। तो ये हमारे साथ में पंकज जी थे यहाँ पे, और इन्होंने अपनी बातों को बेबाकी से रखा, और इनका ये मानना है कि कपिल मिश्रा जी
अगर यहाँ पे आए हुए हैं तो वो रुपेश के घर जा रहे हैं, तो उन्हें इससे पहले दूसरे जैसे साजिद और दानिश वगैरह के भी घर जाना चाहिए था। ये भी साजिद और दानिश के घर आप गए हैं और रुपेश के घर आप जाएंगे। बात समझिए, सवाल दानिश का नहीं है, सवाल मंजर का नहीं है, सवाल और भी मोगलिन चीक में घटनाएं हुई। ये तो एनआईए का जो था, प्रभात गुप्ता का जो हत्या हुआ, किसानों का जो हत्यारोपी जिसको आशीष मिश्रा को जमानत मिली, उनके भी उन किसान परिवारों के यहाँ भी जाना चाहिए। 700 किसान शहीद हुए। ये उसमें हिंदू तो नहीं दिखता है इनको, उसमें इनको हिंदू तो नहीं दिखता। जो किसान शहीद हुए किस समाज के लोग थे? कौन लोग कोरोना काल में मरे? कौन लोग ट्रॉली पलटने से मरे? कौन लोग थे? वो हिंदू नहीं थे। आप बताइए, वो हिंदू नहीं थे। वो 13 साल की बेटी दरभंगा की जो साइकिल चलाकर घर तक गई, वो हिंदू नहीं थी। वो हाथरस की बेटी हिंदू नहीं थी। है? क्या समझा रहे आप? ये चीज सरासर गलत है और सत्य को स्वीकारो। मौत शाश्वत सत्य है, मौत सबको आनी है। जीवन मरण जीवन का अंश है, ये तो होनी है। लेकिन जो लोग लाशों पर रोटी सेकते हैं, यही भाजपा आरएसएस के लोग हैं जो देश को आजाद नहीं होने देना चाहते थे। आज यही भाजपा आरएसएस के लोग हैं, उसी आइडियोलॉजी को मानते हैं, डिवाइड एंड रूल को मानते हैं। देश को आजाद होने से सबसे ज्यादा अगर दुखी है तो यही भाजपा आरएसएस के लोग दुखी हैं। आज हमारे ही देश को कमजोर कर रहे हैं। हमारा भारत, जिस समय हमारे देश में नफरत नहीं थी, नफरत तो वैसे तो आप समझिए कि दिलीप कुमार को नाम बदलने की जरूरत क्यों पड़ी, लेकिन कम था। इन लोगों ने आग में हवा दी, उसमें कपूर डाले, उसमें घी डाले, पेट्रोल डाले, जानबूझकर देश को जला रहे। ऐसे मक्कारों को समझना होगा, देश के हर समाज के लोगों को समझना होगा, अपने अंदर के मीर जाफर को समझना होगा, अपने अंदर के विभीषण को देखना होगा, अपने अंदर के सुग्रीव को देखना होगा, जिसके कारण बाली की हत्या हो जाती है। समझिए, यही चीज है। घर का भेड़िया लंका का है, लेकिन सुग्रीव ने जो काम किए वो धर्म के लिए किए, विभीषण ने जो काम किए वो धर्म के लिए किया। लेकिन ये लोग जो काम कर रहे हैं गोरे अंग्रेजों के लिए कर रहे हैं। फर्क है। मैं कहता हूं धर्म का साथ दीजिए। हमारा धर्म ही सिखाता है सत्य के लिए आगे बढ़ना, सत्य के लिए भाई से लड़ना, सत्य के लिए अपने बाप से लड़ना, चाचा से लड़ना, दादा से लड़ना। महाभारत की लड़ाई हो रही थी, प्रभु श्री कृष्ण आए, युधिष्ठिर बोले कि हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा राज्य के लिए नहीं लड़ा, उन्होंने 5 गांव मांगी थी, फिर भी नहीं माना। तो ये उनका मौलिक अधिकार है, उसलिए लड़ाई लड़ी। हमें लड़ाई लड़नी चाहिए आपस में, इसलिए नहीं कि हम इस गली से नहीं जाएंगे तो हमारा कोई फर्क पड़ेगा। सबसे बड़ा सवाल उस पांडे जी की हत्या में जो आई है, मोबाइल दुकान पर काम करने वाले को सरस्वती पूजा के समय बुलाया किसने? समझिए, उनके मोबाइल की जो उनकी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है, मैं सरकार से मांग करूंगा कि उनके इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस की जांच हो। कहीं इसमें राजनीतिक लाभ लेने के लिए तो नहीं इतना बड़ा हादसा कराया जा रहा। उसमें कॉल डिटेल्स के आधार पर पता चलेगा कि आखिर सच्चाई है क्या, और उनके मोबाइल फोन के लोकेशन से पता चलेगा कि वो दुकान पर काम कर रहे थे और कितने कम देर के अंदर में आए जहां उनकी हत्या हुई। ये तमाम तरह के सवाल हैं। जब तक सारी जानकारियां नहीं आती है किसी भी जाति और धर्म के नेताओं को उसमें हवा देने की जरूरत नहीं है। अगर आपको देनी ही है तो आप जाइए ना भाई, खुशी दुबे के घर जाइए। कपिल मिश्रा जी, माँ का दूध पिया है तो छठी रात का दूध याद आ जाएगा। जाइए, खुशी दुबे का क्या मतलब था? वो भी खुशी दुबे जैसी आपकी बहन है। अगर आपके बहन के पति को एनकाउंटर में मार दिया जाता और उनके हाथों की मेहंदी भी न सूखी होती तो आप क्या करते? झुनझुना बजा रहे होते। ये सवाल कपिल मिश्रा से पूछा जाता है तो वो वहां नहीं जाएगा। यहाँ राजनीतिक वोट विरासत तरासेगा। और इस मामले में किसी भी तरह का मतलब राजनीति नहीं होना चाहिए, चाहे रुपेश का हत्याकांड हो या फिर कवरेज का हत्याकांड हो या फिर किसी का भी हत्याकांड हो। इस तरह के मामले में राजनीति नहीं करना चाहिए, जबकि
उचित जांच करके उसके बाद ही किसी तरह का निर्णय लेना चाहिए। हमारा डिबेट सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगा कि पंकज जी हमारे स्टूडियो में आए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पंकज जी, आपने जो भी बातें रखी अपनी बहुत ही बेबाकी से रखी, और जो अभी रुपेश हत्याकांड जो मामला जो चल रहा है, इस पर सरकार से भी अपील है, द न्यूज़ मिर्ची की भी अपील है, और खास करके पंकज जी ने भी अपील किया कि उचित जाँच और कार्रवाई करवाई जाए, और इस मामले में किसी भी तरह का मतलब राजनीति नहीं होना चाहिए, चाहे रुपेश का हत्याकांड हो या फिर कवरेज का हत्याकांड हो या फिर किसी का भी हत्याकांड हो। इस तरह के मामले में राजनीति नहीं करना चाहिए, जबकि उचित जांच करके उसके बाद ही किसी तरह का निर्णय लेना चाहिए। धन्यवाद। सीधी और तीखी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन। सीधी और तीखी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं। और साथ ही Facebook, Instagram, Twitter और हमारे वेबसाइट पे भी फॉलो करें।